हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चंद्रा कोचिंग में आपका धमाकेदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए यानी कि क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी का मैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे बेटा, आप लोगों के लिए अलंकार लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो है पार्ट 3 है। ठीक है, यदि अभी तक आप लोग पार्ट 2 और पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से जल्द जाकर पार्ट 2 और 1 को देख लें। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि रूपक अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण दीजिए। ठीक है, रूपक अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण दीजिए। तो चलिए बच्चों हम इसको बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग पहले समझेंगे रूपक अलंकार की परिभाषा। एक रूपक अलंकार होता क्या है, तो ये कह रहा है आपका कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, समझ पा रहे होंगे आप लोग, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। यानी कि आप लोग उपमेय और उपमान में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं इसे कन्फर्म करना चाह रहा हूँ। देखिए उपमान और यहाँ पर आपका है उपमेय। ठीक है, उपमान मतलब कि मान लीजिए कोई प्रसिद्ध कोई चीज़ आपकी। ठीक है बेटा, उपमेय मतलब क्या आपका कोई साधारण चीज़ आपकी, कोई साधारण चीज़। ठीक है, पर उपमान मतलब प्रसिद्ध मतलब कि जो मतलब कि बहुत ही फेमस है। ठीक है, जो वंस वन हो, जो मतलब कि केवल एक हो। ठीक है, और बेटा उपमेय मतलब कि कोई साधारण वस्तु जो मतलब कि जो सबके पास हो। जैसे मैं आप लोग एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, देखिए बेटा आप लोग का चंद्रमुख। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेटा आप लोग कि यहाँ पर जो चंद्र है ना, आपका जो चंद्रमा है यह उपमान है आपका, और जो मुख है बेटा वो आप क्या आपका उपमेय है यानी कि साधारण है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि बेटा जो चंद्र है यानी कि जो चंद्रमा है वह आपका उपमान है, और जो ये मुख है बेटा ये आपका उपमेय है, यानी कि इसे हम साधारण चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, जो सबके पास होती है। तो इसी में बेटा देखिए ध्यान दीजिए, दोनों में ये क्या कर रहा है यहाँ पर आपका भेद रहित आरोप कर रहा है। ठीक है, उपमान और उपमेय में क्या कर रहा है, भेद रहित आरोप कर रहा है। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पर, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी कि दोनों में अभिन्नता प्रकट कर रहा है। ठीक है, यानी कि अभिन्नता मतलब कि अगर भिन्नता बोलता तो अलग अलग होता। ठीक है, अभिन्नता कह रहा है मतलब कि दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। जैसे मैं उदाहरण देखिए बेटा यहाँ पर आपका चरण कमल बंधो हरिराई। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर चरण और कमल में दोनों को क्या कर रहा है, समान हक दे रहा है। ठीक है, दोनों में अभिन्नता दर्शा रहा है। तो चलिए बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके आगे उपमा अलंकार को। ठीक है, यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार भी था ना, तो देखिए कोई एग्जाम में आपके रूपक और उपमा अलंकार दोनों में किसी एक को ही देगा। तो हम लोग रूपक अलंकार को देख चुके हैं, अब उपमा अलंकार को देखेंगे। ठीक है, देखिए बेटा उपमा अलंकार क्या कह रहा है आपका, उपमा अलंकार की परिभाषा कह रहा है कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से, ठीक है, कोई एक वस्तु व्यक्ति है उसका किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से सामान्य गुण धर्म के आधार पर, ठीक है, सामान्य गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए। बट यहाँ पर देखो तुलना कर रहा है या समानता बताई जाए, वहाँ अलंकार, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ बड़ा तुलना की जाए ना, मतलब कि जहाँ कोई व्यक्ति है उसे कुछ दूसरे व्यक्ति से क्या की जाए, तुलना की जाए, तो वहाँ पर आपका क्या होगा बेटा, वहाँ पर आपका होगा उपमा अलंकार। ठीक है, जैसे में आप देख पा रहे होंगे कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। तो यहाँ पर आपका राधा के चरण को, ठीक है, राधा के चरण को गुलाब से क्या कर जा रही है, यहाँ पर तुलना की जा रही है। ठीक है, कि राधा का जो चरण है ना वो गुलाब के समान क्या है बेटा, आपके कोमल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर राधा के चरण से और गुलाब के समान, गुलाब से क्या की जा रही है, यहाँ पर समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जा रही है। ठीक है ना, तो बेटा मुझे पूरा उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आ गया होगा।